students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Today we are doing English worksheet number 4 for class 8th. 28 सितंबर की वर्कशीट है आपकी और जो वर्कशीट है आपकी वो आपके टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के जो लेसन है सुनामी वहाँ से ये ली गई है। लास्ट जो वर्कशीट आपकी थी वो भी आपके चैप्टर सुनामी पे ही थी जिसमें हमने सर्वाइवल स्टोरीज देखी थी। इस वर्कशीट में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। Do you think tsunami can strike these places? Right, yes or not for each parts. आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको देखना है। ये क्वेश्चन है आपका कि क्या क्या सोचते हैं आप कि सुनामी इन प्लेसेस पे स्ट्राइक करता है, यानी कि सुनामी यहाँ पे आता है या नहीं। हिली एरिया सच एज शिमला, तो शिमला में सुनामी आएगा। आप सबको पता है कि सुनामी कहाँ पे आता है। सुनामी जो है वो कोस्टल एरिया यानी कि जो समुद्र में आता है, तो हिली एरिया में तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी है आपका प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, तो दिल्ली में सुनामी आएगा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई सी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। फिर यहाँ पे सी लिखा हुआ है कि सी कोस्ट सच एज मुंबई, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आ सकता है सुनामी, तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे। उसके बाद है डी की डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, तो नहीं, जोधपुर में भी क्यों आएगा, वहाँ पे भी कोई समुद्र तो है नहीं, तो यहाँ पे आपने देखा। अब हम देखते हैं, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। हमने लास्ट वर्कशीट में भी कुछ सर्वाइवल स्टोरीज देखी थी जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे वो लोग जो थे विपरीत परिस्थितियां सुनामी से कैसे बचे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो अलमस जावेद 10 साल की है और वो कॉर्मल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में कॉर्मल कॉन्वेंट की स्टूडेंट है उस स्कूल की, और जहाँ वहाँ पे उसके जो फादर हैं पोर्ट ब्लेयर में, उनके पास वो पेट्रोल पंप चलाते हैं, उनका पेट्रोल पंप है। हर फादर रहीला's होम वाज इन नानकावरी आइसलैंड, जो उसकी मदर थी उसका जो घर था वो नानकावरी आइसलैंड पे था। तो हर द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो जो फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गए हुए थे। When the dreamers came early in the morning, the family was sleeping. जब ड्रीमर्स आया सुबह तो फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी उस समय। अल्मस फादर saw the sea water recede. अल्मस के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो घट रहा है, मतलब कि वो कम हो रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ गए कि अब जो पानी है वो वापस जब आएगा तो एक बहुत फोर्स के साथ आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको जगाया और जगा के सबको जो है वो किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश करी। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे वे भागे तभी क्या हुआ कि जो अलमस के दादाजी थे उनके सर पे किसी चीज से चोट लग गई और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर उनको बचाने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तब भी क्या हुआ, एक बड़ी सी बहुत बड़ी लहर आई और वो दोनों उस पानी में बह गए। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. तो अलमस की जो मदर और उसकी जो मौसियाँ थी, आंटी थी, वो जो थे एक कोकोनट ट्री के पेड़ के पत्ते को पकड़ के झूल रहे थे वहां पे, और वो उसको अलमस को पुकार रहे थे, बुला रहे थे।
तभी क्या हुआ, अ वेव uprooted द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। तभी जो थी एक जो लहर आई और वो जो पेड़ था कोकोनट का वो वहां से अपरूटेड हो गया, यानी कि उखड़ गया और वे सब बह गए पानी में। अल्मस saw a log of wood floating। तो अल्मस ने देखा कि एक लकड़ी का गट्ठा जो था, वो लॉग जो था एक लकड़ी का, वो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, उस पे चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर वो फेंट यानी कि वहां पे बेहोश हो गई। When she woke up, she was in a hospital in कमरोता। उसके बाद जब वो जगी तो वो कहाँ पे थी, वो एक हॉस्पिटल में थी। From there she was brought to पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर ले आया गया। The little girl does not want to talk about incident with anyone। जो बच्ची थी छोटी, वो किसी से उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। She is still traumatized। वो क्या थी, वो बहुत सदमे में थी, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तो ये आपने एक अनदर स्टोरी देखी अल्मस की, जो कि कैसे वो सुनामी से बचती है। अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे। नाउ सीक्वेंस द इवेंट एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस। अब आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको इन पिक्चर्स को आप नंबरिंग करनी है सीक्वेंस में, कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, इस पैराग्राफ जो आपने ऊपर पढ़ा है उसको लेकर उसको देखना है आपको। तो सबसे पहले क्या आया होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका नंबर 1 यहाँ पे ये कर दीजिए, क्योंकि वेव आया सबसे पहले जो सुनामी का। उसके बाद चारों तरफ से यहाँ पे देखिए बह गया सब कुछ पानी में। उसके बाद से फिर अल्मस जो थी वो हॉस्पिटल लास्ट में पहुंची। ये आपका इस तरीके से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। फिर नीचे देखते हैं यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शंस को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है, व्हाई डिड अल्मस फादर वेक अप हिज फैमिली। कि अल्मस के फादर ने फैमिली को क्यों जगाया, तो फैमिली को जगाया टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उन्हें सही सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए। अल्मस डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन बिकॉज अल्मस उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सी वॉज शॉक्ड एज सी लॉस्ट हर फैमिली मेंबर, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को खो चुकी थी और शॉक्ड थी इसलिए। थर्ड है, अल्मस मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज दे हेल्ड ऑन टू नहीं, ये होगा आपका द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड। कि जिस पेड़ पे वो, जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था, जिस पर थे, वो पेड़ी जो था वो उखड़ गया, ये होगा आपका, और फिर वो नहीं बच सके। यहाँ पे देखिए आपका डी है, गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पुट देम इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज कॉलम। यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनी हुई है, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट एंड नीदर स्लो नॉर फास्ट। यहाँ पे आपको इस जो ऊपर आपके वर्ड्स दे रखे हैं, मूवमेंट उनकी कैसी रही है, कैसी है होती है, उसके उससे आपको यहाँ पे इस बॉक्सेस में आपको कैटेगराइज करना है यहाँ पे। तो ये देखिए, रस्ट, रस्ट आपका फास्ट मूवमेंट है, यानी कि भागना फास्ट। फिर है स्वेप्ट अवे, बह जाना है, तो ये भी फास्ट मूवमेंट में आएगा आपका। तो ये और ये यहाँ पे आएंगे। उसके बाद से आपका फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग आपका यानी कि तैरना, कोई चीज तैर रही है तो ये स्लो मूवमेंट है आपका। और रिसीड, रिसीड यानी कि मतलब कोई मूवमेंट यहाँ पे इसके आगे बढ़ने का नहीं हो रहा है कुछ, तो ये ना तो इसको हम स्लो बोलेंगे ना ही इसको फास्ट बोलेंगे, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में ये आएगा ऐसे। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट जो है बेटा कंप्लीट होती है बच्चों।
and thanks for watching and